सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। मैं अक्षय सिंह आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं आर री एग्जाम के विषय में, जिसके तहत अभी भी लोक सेवा आयोग के सामने तमाम विद्यार्थियों का संघर्ष जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे सभी विद्यार्थियों तथा शिक्षण संस्थानों को एवं सभी शिक्षकों को उनका न्याय ना मिल जाए। दोस्तों, बात है 25 फरवरी सुबह 12:30 बजे, जब मैं अपने शिक्षक से मिलने गया था और वहीं से पुलिस विभाग ने हम सभी को उठा लिया था और हमारे मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए गए और हमारी राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन किया गया। हमारे सामने ही हमारे व्हाट्सएप की चैट्स पढ़ी गई, व्हाट्सएप खोले गए, उसमें ये देखा गया कहीं कोई अश्लील मैसेज तो नहीं है या जनता को भड़काने वाला कोई मैसेज तो नहीं है। ये उल्लंघन जो है संविधान में जो धाराएं, जो आर्टिकल्स दिए गए हैं, जो हमारे मूल कर्तव्य और हमारी और भी जो समानताएं दी गई हैं, उन सब का हनन हुआ है। जब हमारे व्हाट्सएप चैट देखे जा रहे थे तो यह बताकर कि कहीं कोई ग्रुप का तो नहीं ज्वाइन किया हूँ, और शायद इसलिए भी कि मैं किसी को कुछ बता ना सकूँ या किसी बड़े अधिकारी या नेता को फ़ोन ना कर सकूँ, क्योंकि यहाँ पर बात 26 फरवरी को होने वाले विशालतम धरने की थी। 26 फरवरी को ही एग्ज़ाम दृष्टि के अध्यापक अमन सर एवं के सुमन सर एवं अन्य और अध्यापकों को भी पुलिस की टीम ने आयोग के सामने से उठाकर हमारे साथ ही रख दिया। उन्हीं में से एक शिक्षक की बहन की शादी उसी डेट में थी। पुलिस विभाग लगातार उन्हें सांत्वना देता रहा कि अभी तभी छोड़ दिया जाएगा, पर उन्हें रात 10:30 बजे के आसपास छोड़ा गया और हम लोग को रात 12:10 पर छोड़ा गया, जिसमें मैं और कुछ अध्यापक थे। मैं आयोग से यह पूछना चाहता हूं कि मुझे या हम लोगों को 24 घंटे के अंदर क्या मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया? क्या सर्कल ऑफिसर या एसएचओ या इंस्पेक्टर किसी ने यह पूछने की जानने की कोशिश की कि इन बच्चों को, इन अध्यापकों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए? क्योंकि चाहे आईपीसी की धाराएं हों, चाहे इंडियन क्रिमिनल कोड रहा हो, क्योंकि हम लोग क्रिमिनल नहीं थे, हम अपने राइट्स को मांगने के लिए गए थे। और तो और हम तो एक शिक्षक से सिर्फ मिलने ही गए थे। क्या किसी शिक्षक से मिलना ही हमारे लिए सबसे बड़ा विष बन चुका था? अगर इसका जवाब आयोग दे सकता है तो मुझे दे, या हम लोगों को दे सकता है। हमारे 34 घंटे पुनः हमें वापस मिल सकते हैं जो हमने खोए हैं, 34 घंटे। और आयोग को यह सब जानते हुए भी कि 17 मार्च को बच्चों का एक और आयोग का बड़ा पेपर यूपीपीसीएस का है। बच्चों के लिए एक एक मिनट, अध्यापकों के लिए एक एक मिनट, एक एक घंटे, एक एक रातें कितनी इम्पोर्टेंट थी, कितनी महत्वपूर्ण थी, क्या इसका अंदाज़ा आयोग ने लगाया? फिर भी 2-2, 3-3 दिन कस्टडी में रखा गया। ऐसा क्यों? मैं आयोग से यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों के साथ न्याय करें और आरओ री एग्ज़ाम को कराने की स्वीकृति दें और उन लोगों पर एसटीएफ के माध्यम से ऐसी कठोर कार्रवाई की जाए कि फिर वो कभी किसी भी सरकार में ऐसा गलत कदम ना उठा पाएँ। हमारी आयोग से प्रार्थना है कि बच्चों के दर्द को, हमारी आयोग से प्रार्थना है कि बच्चों के दर्द को अपना दर्द समझें
और पेपर करा के उनके दर्द में मरहम पट्टी का काम करने की कृपा करें। मैं आयोग से पूछना चाहता हूं कि अगर कोई बच्चा अपने राइट्स को मांगने के लिए आयोग के सामने शांतिपूर्ण तरीके से एक मार्च कर रहा है या धरना दे रहा है, तो आयोग के सचिव और अध्यक्ष को या हमारी सरकार को आश्वासन देने में या उसको लीगल तरीके से प्रेजेंट करने में क्या परिस्थितियां आ रही हैं, क्या कमियां आ रही हैं। आयोग सामने जाए, अध्यक्ष जी निकलें और लगातार जो डेटें बढ़ती जा रही है कि 14 दिन के अंदर हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं आयोग से ये भी कह सकता हूँ कि ये 14 दिन हम लोगों के लिए 14 सालों के बराबर हैं। अगर पेपर लीक हुआ है, आयोग वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है, तो इन मासूम बच्चों की क्या गलती है जो आयोग के आला अधिकारी ज़बरदस्ती इनको उठा रहे हैं, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन कर रहे हैं, और तो उनके माता पिता से भी बात नहीं कराई जा रही है। किसी के घर में माँ है, बहन है, पिता है, किसी के घर में वही बच्चा अकेला है। 24 घंटे के लिए किसी बच्चे का मोबाइल अगर ऑफ कर दिया जाए बिना किसी कारण के, और वह कारण घर वालों को भी ना पता हो, तो माता पिता का क्या हाल होगा, ये दर्द एक माता पिता ही बता सकता है। मैं आयोग के आला अधिकारियों से भी पूछता हूँ कि अगर सरकार आपको अंडर में सारे कार्य दे रही है, सब कुछ अधिकार दे रही है, तो सरकार ने कहीं ना कहीं इस संविधान को पढ़ के, इसी किताब को पढ़ के कुछ अधिकार मुझे भी दिए हैं, जिसके तहत मैं राइट अपना मांग सकता हूँ। और अगर आपके पास कोई राइट्स नहीं है तो लिखित में हमें तलब कीजिए। हम लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से न्याय की गुहार करेंगे। हम कोई अपवाद नहीं करना चाहते, कोई विवाद नहीं करना चाहते।